गलतियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हम फैसले लेते हैं, कई बार जज़्बातों में बह के, कभी गुस्से में, कभी बाइस्ड होकर, कभी अनजाने में और कभी तो जानबूझकर। और ये सच्चाई इस पल की है और इन्हीं बायसेस, गलतियों, थिंकिंग के पीछे की साइकोलॉजी को बेहतर तरीके से इस बुक में समझाया गया है, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। ये एक बेस्ट सेलिंग बुक है जिसे रॉल्फ डोवेली ने लिखा है। ये किताब इतना महत्वपूर्ण है कि इसे पूरी तरह शब्दों में उतारा नहीं जा सकता। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। गलतियाँ करना, दूसरों को देखकर कोई चीज़ करना, क्लियरली ना सोचना, या हम ज़िंदगी में क्यों फेल होते हैं और इसके पीछे की साइकोलॉजी। हर चीज़ इस बुक में लिखी गई है। इसमें 99 अलग अलग थिंकिंग एरर्स या बायसेस के बारे में बताया गया है। ये वो गलतियाँ हैं जो हम रोज़ाना सोचने, समझने और फैसले लेने के दौरान अनजाने में करते हैं। यहाँ पर एक शब्द है बायसेस। बायसेस का मतलब है किसी विचार या चीज़ को बिना अच्छे से जांचे समझे कि वो गलत है या सही, पहले से ही हम उसे पसंद या नफरत करने लगते हैं। ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है इस बुक को समझने के लिए। ये बुक हमें सिखाती है कि हम कैसे बेहतर सोच सकते हैं, अपने डिसीजंस को ज़्यादा लॉजिकल बना सकते हैं और उन ट्रैप से बच सकते हैं जो हमारी सक्सेस या क्लैरिटी के रास्ते में रुकावट बनती हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे बायसेस को समझते हैं। पहला है सर्वाइवरशिप बायस। हर कोई सफल बनना चाहता है। हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं और उन लोगों की कहानियों से प्रभावित होते हैं जो टॉप पर पहुंच गए हैं। लेकिन कभी सोचा है क्या सच में उनकी कहानियों से हमें सही रास्ता मिलता है, या फिर हम सिर्फ एक आधी कहानी देख रहे हैं? रॉल्फ डोवेली इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। और इस बायस को समझने के लिए वो कहते हैं कब्रिस्तान जाओ। हाँ, अजीब लगता है सुनने में, पर बात गहरी है, क्योंकि जीतने वाले लोग नज़र आते हैं लेकिन जो हारे, जो कभी वापस नहीं आए, उनका जिक्र नहीं होता। और जब उनका जिक्र नहीं होता तो हम एक सक्सेस की गलत तस्वीर बना सकते हैं। एक मशहूर मिसाल है वर्ल्ड वॉर 2 की। जब फाइटर प्लेन्स वो वॉर जोन से लौट कर आते थे, उनके शरीर पर गोली का निशान होते थे। इंजीनियर ने कहा कि ये जगह कमज़ोर है, यही आर्मर लगा। लेकिन एक मैथमेटिशियन अब्राहम वेल्ड ने कुछ और ही कहा। उन्होंने कहा कि ये प्लेन तो बच गए, इन पर गोली लगने के बावजूद वापस आ गए। प्रोटेक्शन उन जगह पर लगाना चाहिए जहां गोली लगते ही प्लेन गिरा और वापस कभी नहीं आया। ये सोच है क्लियर थिंकर की। वो प्लेन जो दिख रहे थे उनसे ज़्यादा मायने उन प्लेन्स का था जो दिखाई नहीं दिए, क्योंकि वो फेल हो गए। और हम भी अपनी ज़िंदगी में इसी गलती को बार बार दोहराते हैं। जीतने वालों को देखकर सोच लेते हैं कि रास्ता वही है, और हमें उन लोगों को भी देखना होगा जो वही रास्ते पे चलते हुए कहीं खो गए। तभी हम समझ पाएंगे कि असली सक्सेस सिर्फ मेहनत और फार्मूला से नहीं, बल्कि कई इनविजिबल फैक्टर से बनती है। आंखों से हटकर सोचने की आदत ही एक क्लियर थिंकिंग है, और इस गलती को दोबारा ना दोहराया जाए, इसी चीज़ को समझाता है जिसे हम कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस, जो सिर्फ बचे हुए लोगों की कहानियाँ दिखाता है और बाकी सब छुपा देता है। तो हमें सर्वाइवरशिप से बचना होगा, जो हम हमेशा करते हैं। दूसरा बायस है स्विमर बॉडी इल्यूजन। हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या आईआईटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने का। हम सोचते हैं ये कॉलेज बेस्ट है, यहाँ से निकलने वाले लोग दुनिया बदल देते हैं। लेकिन एक पल के लिए रुक कर सोचिए, क्या उनकी सक्सेस इन इंस्टीट्यूट की वजह से है, या ये लोग पहले ही इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं कि वही इंस्टीट्यूट उन्हें चुनते हैं? ये कन्फ्यूज़न ही एक बड़ी सोचने की गलती है, जिसे हम स्विमर बॉडी इल्यूजन कहते हैं। स्विमर्स बॉडी इल्यूजन का मतलब है हम किसी रिजल्ट को उसके कॉज समझ लेते हैं, जबकि असल में दोनों अलग होते हैं। प्रोफेशनल स्विमर्स का परफेक्ट फिजिक्स देखकर हम सोचते हैं कि स्विमिंग उनका बॉडी शेप बनाती है, पर असली बात यह है कि उनका बॉडी शेप ही उन्हें परफेक्ट स्विमर बनाता है। स्विमिंग ने उन्हें नहीं बदला, बल्कि उनका जेनेटिक उन्हें स्विमिंग के लिए बना था। इस तरह जब हम हार्वर्ड या ग्रेजुएट का सक्सेस देखते हैं तो सोचते हैं कि हार्वर्ड ने उन्हें सक्सेसफुल बनाया, लेकिन सच ये है कि हार्वर्ड उन्हीं स्टूडेंट को लेता है जो ऑलरेडी हाईली इंटेलिजेंट, फोकस्ड और मोटिवेटेड होते हैं। वो कॉलेज उनका टैलेंट पॉलिश करता है, लेकिन ज़ीरो से हीरो नहीं बनाता। हम अपनी ज़िंदगी में भी इस इल्यूज़न का शिकार होते हैं। किसी एक्टर की फिट बॉडी देखकर सोच लेते हैं कि उन्हें वर्कआउट रूटीन से हम भी वैसे बन सकते हैं। किसी टॉपर का स्टडी प्लान देखकर उसी को कॉपी करते हैं, बिना समझे कि उनकी कैपेसिटी और हमारी अलग है।
हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में कई बार कुछ पाने के लिए गलत फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें उनमें सक्सेस दिख रही होती है लेकिन असली रीज़न नहीं। और इसी कन्फ्यूज़न को कहते हैं स्विमर बॉडी इल्यूज़न। जब हम रिजल्ट को कॉज समझ बैठते हैं बिना पूरा पिक्चर को समझे। ये सुनने में सब कुछ थोड़ा नेगेटिव लगता है, लेकिन ये हमारा एक बायस है जो हमें कभी कभी गलत रास्ते पे ले जा सकता है, जो हमें किसी मंजिल तक पहुंचने से पहले सोचना होगा ये डिसीजन कहीं ये मेरा बायस की वजह से तो नहीं, या फिर सच में मेरी दिलचस्पी है। हमारी नेक्स्ट गलती है क्लस्टरिंग इल्यूज़न। कभी बादलों को देखा है, कभी वो शेर की शक्ल लेते हैं, कभी इंसान का चेहरा जैसा, लेकिन असल में तो वो सिर्फ हवा और पानी का टुकड़े होते हैं। हम ही उनमें पैटर्न ढूंढने लेते हैं जहाँ कोई पैटर्न ही नहीं होते। इसी टेंडेंसी को कहते हैं क्लस्टरिंग इल्यूज़न। जब हम रैंडम घटनाओं में पैटर्न देख लेते हैं। ऑथर बताते हैं कि इंसान का दिमाग नेचुरली पैटर्न पहचानने के लिए बना है। ये क्वालिटी कभी कभी हमारी जान बचाती थी, जैसे जंगल में पत्तों के पीछे छिपी शिकार देख लेना। पर आज के ज़माने में जब हर जगह डेटा, कॉन्फिडेंस और रैंडमनेस है, ये आदत हमें गलत नतीजे तक ले जा सकती है। जैसे एक इन्वेस्टर हर बार किसी स्टॉक के ऊपर जाने को ट्रेंड मान लेता है, जबकि वो सिर्फ रैंडम होती है। या एक स्टूडेंट सोचने लगे कि लास्ट 3 एग्ज़ाम में वो फेल हुआ है, इसका मतलब वो कभी पास नहीं होगा। लेकिन 3 फेलियर किसी पैटर्न का प्रूफ नहीं है, वो रैंडम रिजल्ट भी हो सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में भी हर जगह इस इल्यूज़न का शिकार होते हैं। कभी गुड लक नंबर में, कभी ये कोइंसिडेंस कुछ कह रहा है जैसे सोच में। और अक्सर हम अपने छोटे छोटे तजुर्बों को पैटर्न समझ बैठते हैं, जबकि वो सिर्फ रैंडम मोमेंट्स होते हैं। और इसी सोच की गलती को कहते हैं क्लस्टरिंग इल्यूज़न। जब हम रैंडम वर्ल्ड में पैटर्न ढूंढ लेते हैं जहां वो होते ही नहीं। तो इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए इन बायसेस और गलतियों को सुधारना होगा। फोर्थ मिस्टेक है सोशल प्रूफ का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर दिन हम अपने आसपास देखते हैं कोई नए फैशन के पीछे भाग रहा है, कोई वर्चुअल ट्रेंड में फ्लाई बनने की कोशिश कर रहा है, और कोई इन्वेस्टमेंट बस इसलिए कर रहा है क्योंकि सब कर रहे हैं। पिछले लेसन में हमने देखा कि कैसे हम इल्यूज़न देख लेते हैं, रैंडम पैटर्न को भी मीनिंग दे देते हैं, और अब सोचने की गलती को देखते हैं जो और भी ट्रिकी है, जब हम दूसरों को देखकर अपना फैसला लेने लगते हैं। ये बायस कहलाता है सोशल प्रूफ। लोगों का कहना है अगर इतने सारे लोग कह रहे हैं तो कुछ तो सही होगा, लेकिन ऑथर रॉल्फ डोबेली कहते हैं अगर 50 मिलियन लोग कोई बेवकूफ़ी की बात कहें तो फिर भी वो बेवकूफ़ी ही होती है। एक वक्त था जब सिगरेट ऐड में डॉक्टर को दिखाया जाता था, लोग पीछे भाग पड़े क्योंकि सब कह रहे थे, और आज हम जानते हैं वो कितना नुकसान पहुंचाता है। सोशल प्रूफ का जादू तब और भी चालाक हो जाता है जब हमें लगता है कि लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। जैसे रेस्टोरेंट के बाहर अगर लंबी लाइन लगी हो तो हम बिना सोचे मान लेते हैं कि खाना अच्छा ही होगा, चाहे कभी कभी सिर्फ प्लेसमेंट या मार्केटिंग हो। हम भी अपनी ज़िंदगी में कई बार ये गलती करते हैं, दूसरों की भीड़ को देखकर अपने राहें चुनते हैं। चाहे करियर हो, फैशन हो या ओपिनियन हो, अपने दिमाग से सोचना छोड़ देते हैं। और इसी हम मिस्टेक्स को कहते हैं सोशल प्रूफ बायस, जब लोगों के एक्शंस को हम सत्य मान लेते हैं बिना जांचे। पांचवा ये एक फैलेसी है जिसे हम कहते हैं संक कोस्ट फैलेसी। कभी कभी हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं जो बिल्कुल बेकार लग रही होती है, लेकिन हम फिर भी उसे एंड तक देखते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने टिकट के पैसे दे चुके होते हैं। या कभी कोई रिलेशनशिप या बिजनेस सिर्फ इसलिए चलते रहता है क्योंकि उसमें हमने पहले ही बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया होता है, अपना वक्त, अपने जज्बात और अपने पैसे। लेकिन क्या ये वजह काफ़ी है? रॉल्फ डोबेली कहते हैं बिल्कुल नहीं। ये होती है संक कोस्ट फैलेसी। हम बीते हुए नुकसान के चक्कर में पड़कर आगे का नुकसान और बढ़ा कर लेते हैं। हम सोचते हैं अगर हम अब छोड़ दिया तो पहले का सब बेकार चला जाएगा, लेकिन यही सोच हमें उस चीज़ में और उलझा देती है जो हमें वैसे ही कुछ नहीं दे रही है। दोवेली एक उदाहरण देते हैं एक बड़ी एरोस्पेस कंपनी का जो नए प्लेन का प्रोजेक्ट शुरू किया। जब सब इंजीनियर ने कह दिया कि डिज़ाइन फेल हो चुका है, तभी कंपनी ने उसमें पैसा डाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले ही इतना इन्वेस्ट हो चुका था। नतीजा, पूरा प्रोजेक्ट डूब गया। जिंदगी में भी ऐसे ही डिसीजंस हम लेते हैं, चाहे वो कोई टॉक्सिक रिश्ता हो, कोई डेड एंड जॉब हो, या कोई ड्रीम जो कब का मर चुका हो।
सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने पहले ही कुछ खोया है, हम और खोने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक क्लियर सोच ये कहती है, जो चला गया वो गया, उसके लिए अपना आज और कल मत गवाओ। हम भी ज़िंदगी में ऐसे ही कई डिसीजंस लेते हैं जहाँ सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हमने पहले से ही कुछ दे दिया है। लेकिन अगर हम होनेस्टी से सोचें तो कहीं ना कहीं पता होता है कि आगे कुछ नहीं है। वहीं पे रुक जाने का हिम्मत क्लियर थिंकिंग होती है। और यही सोच कहलाती है संक कोस्ट फैलेसी। एक ऐसी सोच जो हमें बेकार में उलझाए रखती है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पहले से कुछ हार चुके होते हैं। अब छठवां बायस है रिसिप्रोसिटी बायस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी किसी ने आपके लिए चाय खरीद ली हो बिना किसी वजह के, आप हैरान हुए होंगे, पर साथ ही दिल से किसी कोने में एक एहसास जगा होगा कि अब मुझे भी कुछ देना चाहिए। चाहे आप चाहें या ना चाहें, एक छुपा हुआ बोझ महसूस होता है। इसी को कहते हैं रिसिप्रोसिटी बायस। जब कोई हमें कुछ देता है तो हम पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है कि हमें भी कुछ देना चाहिए। और ये मार्केटिंग दुनिया का सबसे अच्छी और बेहतरीन बायस मानी जाती है। ऑथर रॉल्फ दोबेली एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। किसी शोरूम में अगर आपको बिना मांगे एक कॉफ़ी मग मिल जाता है तो आप खुद को उस जगह कुछ खरीदते हुए पाते हैं, इवन अगर आपको ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि वो एक फ्री ड्रिंक सिर्फ ड्रिंक नहीं होती, वो एक इनविजिबल ट्रैप होता है। ये बायस इंसानों के बीच ट्रस्ट और कोऑपरेशन बनाने रखने में काम आता ही है, लेकिन इसका मिसयूज भी होता है, स्पेशली एडवर्टाइजमेंट और सोशल प्रेशर में। पॉलिटिशियन, सेल्स पीपल और इन्फ्लुएंसर इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। पहले फ्लेवर दो, फिर रिटर्न में बड़ा कुछ मांगो। ज़िंदगी में भी हम कई बार ऐसे कमिटमेंट में बंध जाते हैं जो हमने दिल से नहीं किया होते, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने हमारे लिए कुछ किया था और हम ना नहीं कह पाए। हमारी सोच तब क्लियर होती है जब हमें ये समझने लगते हैं कि हर गिफ्ट एक एक्सपेक्टेशंस के साथ आती है, हर फ्री चीज़ असल में फ्री नहीं होती। यहाँ पर एक क्लियर थिंकर की सोच होगी कि जो हर गिफ्ट के पीछे छुपी नीयत को समझ जाता है और डिसीजंस लेने से पहले अपनी फ्रीडम याद रखता है। और यही होती है रिसिप्रोसिटी बायस, जब हमें एहसान के बोझ में अपनी मर्जी के खिलाफ फैसला लेने लगते हैं। सातवां है कन्फर्मेशन बायस, यानी अपने विचार के पक्ष में सिर्फ वही देखना जो हमें सूट करे। हर किसी का एक नज़रिया होता है। हम किसी चीज़ को देखते हैं, सोच बनाते हैं और फिर वही सब कुछ देखना शुरू कर देते हैं जो हमारी सोच को सही साबित करे। क्या कभी नोटिस किया है, जब हम किसी चीज़ में विश्वास करते हैं, चाहे वो कोई रिश्ता का मामला हो, हेल्थ हो या पॉलिटिक्स हो, हम सिर्फ वही फैक्ट या उदाहरण ढूंढते हैं जो हमारे विचार से मिलता हो, और जो इससे अलग हो उसे इग्नोर कर देते हैं। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं एक डॉक्टर का, जो हर बार जब एक नया मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता और पेशेंट ठीक हो जाता तो वो मान लेता कि दवा काम करके, लेकिन जब पेशेंट ठीक नहीं होता तो कहता शायद ये बीमारी ही ज़्यादा थी। इस तरह उसका दिमाग हर बार अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करता बिना किसी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के। यही होता है कन्फर्मेशन बायस। हम अपने एग्जिस्टेंस बिलीफ के पक्ष में ही सबूत ढूंढते हैं और जो उसके खिलाफ होते हैं उसे इग्नोर कर देते हैं। इस बायस की वजह से हम नए आइडियाज़ को रिजेक्ट कर देते हैं और गलतियों से भी नहीं सीख पाते। हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसे ही करते हैं। किसी के बारे में एक बार गलत या अच्छा सोच लिया तो फिर हर बात को उसी नज़र से देखते हैं। अपना करियर, रिश्ता या किसी डिसीजंस में अगर हमें एक आइडिया पसंद आ गया तो उसी के सपोर्ट में हर बार कलेक्ट करने लगते हैं, और असली सच हमारी आंखों के सामने होकर भी हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ एक क्लियर थिंकर की सोच क्या होगी कि जो अपने हर विचार को चैलेंज करता है, सिर्फ उन्हें नहीं मानता जो उसे अच्छा लगता है, बल्कि उन्हें भी देखता है जो उसे अनकंफर्टेबल करते हैं। आठवां है द फैलेसी ऑफ द सिंगल कॉज, मतलब एक ही वजह को जिम्मेदार ठहरा देना एक बड़ी सोच की छोटी गलती है। जिंदगी में कुछ भी एक वजह से नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग को सिंपल कहानियाँ पसंद है। जब कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, जैसे किसी कंपनी का फेल होना, किसी सेलिब्रिटी का डाउनफॉल या किसी देश का क्राइसिस, तब हम तुरंत बोल देते हैं ये सब किसी वजह से हुआ। ऑथर ने इस थिंकिंग को सिंगल कॉज फैलेसी कहा है, एक ऐसा इल्यूजन जहां हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के पीछे एक ही रीज़न ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग को कॉम्प्लेक्सिटी पसंद नहीं, उसे शॉर्टकट्स चाहिए, क्विक एक्सप्लेनेशन चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
टाइटैनिक का डूबना, लोग कहते हैं कि आइसबर्ग से टकरा गया इसलिए डूबा। ये कितना सिंपल है, लेकिन क्या सिर्फ आइसबर्ग ही जिम्मेदार था? नहीं, डजन फैक्टर थे, जैसे हाई स्पीड, पुअर लुकआउट, डिज़ाइन फ्लॉज और सेफ्टी मेजर का लैकिंग होना। पर आइसबर्ग का नाम सबको याद रहता है क्योंकि वो सबसे ईजी एक्सप्लेनेशन है। हम भी ऐसा ही करते हैं। जब लाइफ में कुछ गलत होता है तो किसी एक चीज़ को ब्लेम कर देते हैं। वो इंसान ऐसा था, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, लक ख़राब था। पर क्या कभी सोचा है कहानी सिर्फ उतनी से ही नहीं थी? जब तक हम हर एंगल से नहीं देखेंगे, हमारा प्रॉब्लम का असली रूट समझ नहीं पाएंगे, और बिना रूट समझे सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? अब यहाँ पर एक क्लियर थिंकर की सोच क्या होगी, जो सिंपल आंसर से संतुष्ट नहीं होता, जो जाता है गहराइयों तक, जहाँ कई सच्चाई छुपे होते हैं एक के पीछे दूसरा। अब नौवा है अथॉरिटी बायस, यानी बड़े पद के लोगों की बात बिना सोचे समझे मानने की आदत। अगर कोई डॉक्टर कुछ कह दे तो हम तुरंत मान लेते हैं। अगर कोई प्रोफेसर या सीईओ कोई आइडिया दे तो हम सोचते हैं इसने बोला है तो सही ही होगा। पर क्या हमेशा ऐसा होता है? अथॉरिटी बायस एक ऐसी सोच है जहां हम उन लोगों की बात बिना क्वेश्चनिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं जो किसी पोजीशन में है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अथॉरिटी है। ऑथर ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया है जिसे हम मिलग्राम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें लोगों से कहा गया कि वो किसी दूसरे इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक दे अगर उन्हें गलत जवाब दिया तो। बस एक वाइट कोट पहने हुए इंसान का उन्हें बात माननी थी, जो अथॉरिटी फिगर था। वो कहता गया कि शॉक दो, और लोग देते गए। उन्होंने अपना लॉजिक, अपना मोरल सब साइड में रख दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें बोला गया था। ज़िंदगी में भी हम ऐसा ही करते हैं। हमारे बॉस ने कुछ बोल दिया, हम उसे फॉलो करते हैं इवन इफ इट्स फील्स रॉन्ग। कोई एक्सपर्ट टीवी पर बोल रहा है तो हम सोचते हैं कि इसने बोला है तो सच ही होगा। पर क्लियर थिंकर का दिमाग ये नहीं मानता। वो हर अथॉरिटी के पीछे लॉजिक ढूंढता है। वो पूछता है क्या ये सच में सही है। वो जानता है कि पोजीशन गलत होने से इम्यून नहीं बनती। यहाँ पर एक क्लियर थिंकर की सोच क्या होगी कि जो सिर्फ पोजीशन नहीं, रीज़न देखता है, जो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता बल्कि समझकर अपना रास्ता चुनता है। अब 10वां और आखिरी है द इट वर्क बिफोर इल्यूजन, यानी पहले काम किया था तो अभी करेगा, इस भ्रम से बचा। कभी किसी ने कहा है मैं तो हमेशा पहले एग्ज़ाम में ये पेन यूज़ करता हूँ इसलिए मैं पास होता हूँ, या मैंने पहली बार उस शर्ट में इंटरव्यू दिया तो जॉब लग गई थी। ये सोच इट वर्क बिफोर इल्यूजन कहलाती है। मतलब हम किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए इफ़ेक्टिव मान लेते हैं क्योंकि पहले एक बार काम कर गई थी, इवन इफ एक्चुअली सक्सेस का चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं। एक क्रिकेटर मैच जीतने से पहले अपने सॉक्स उल्टे पहनते हैं और मैच जीत जाता है, और हर बार वही सॉक्स वही तरीके से पहनता है क्योंकि उसने अज्यूम कर लिया है कि विक्ट्री का सीक्रेट फार्मूला वही था। प्रॉब्लम ये है कि हम इस इल्यूजन में सच्चाई देख लेते हैं जबकि असल में वो बस एक कोइंसिडेंस होता है। ज़िंदगी में भी हम भी ऐसे ही काफ़ी डिसीजंस ले लेते हैं। कोई पुरानी स्ट्रेटजी चल गई थी तो हम सोच लेते हैं कि हर बार चलेगी, पर हर सिचुएशन नहीं होती है, हर चैलेंजेस अलग। हर बार वही फार्मूला अप्लाई करना गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। यहाँ पर एक क्लियर थिंकर की सोच होगी जो हर नए समय को नए दिमाग से देखने का तरीका सीखता है, हर बार पुराने तरीके नहीं, नए सोच के साथ कदम बढ़ाता है। इस एपिसोड में मैंने 10 गलतियों और बायसेस को कवर किया है। अगर आपको अपनी गलतियों के बारे में और जानना है जो हम अक्सर करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं बाकी सारे बायसेस को कवर कर दूंगा। ये मौका है खुद को सुधारने का। मौके बार बार नहीं मिलते। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।